हेलो एंड वेलकम टू द अमेजिंग सेशन ऑफ धमाका बैच। तो आ गए हम नए टॉपिक पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लेक्चर नंबर 8। अगर आपने इसके पहले वाले टॉपिक्स नहीं देखे हैं तो जाके पहले देख के आइए, फिर लेक्चर नंबर 8 को कंटिन्यू कीजिएगा। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 1887 की बात है। हर्ट साइंटिस्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन किया, जिसमें इलेक्ट्रॉन या फिर इलेक्ट्रिक करंट का इजेक्शन होने लग गया, मतलब इलेक्ट्रॉन को बेदखल कर दिया गया जब कुछ निश्चित एलिमेंट्स यानी मेटल्स एक्सपोज्ड होने लगे लाइट की बीम से, मतलब किरणों से मेटल पे, जैसे कि पोटेशियम रुबीडियम की बीम से अगर वो टकराने लग गए तो फिर क्या होने लग गया कि मेटल में पड़ते ही वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलने लग गए। तो इस फिनोमिना को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहा जाता है। तो समझते हैं साइंटिस्ट कौन थे। साइंटिस्ट थे हर्ट्ज इन 1887। क्या था, उन्होंने एक वैक्यूम चैम्बर या वैक्यूम ट्यूब भी बोल सकते हो, वो लिया। यहाँ पर मेटल की प्लेट या फिर ऐसे सरफेस बना दी गई। इस साइड डिटेक्टर बनाया गया और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज था, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज था, और इसको वायर से कनेक्ट कर दिया गया। इस साइड की वायर को एमीटर से जोड़ दिया गया था और यहाँ पर बैटरी लगा दी गई। ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल, और ये हमारा सोर्स एस। जब भी कभी लाइट की बीम इस मेटल सरफेस, ये क्या थी, मेटल सरफेस, ये हमारा डिटेक्टर एमीटर, ये हमारा वैक्यूम चैम्बर। होता क्या था, जब भी लाइट की बीम ये मेटल सरफेस पे पड़ती थी तो इससे क्या, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आने लग जाते थे, इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आने लगते थे। तो ये इलेक्ट्रॉन जब निकल के बाहर आने लगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, वो होते हैं नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स। नेगेटिव चार्ज होते हैं, नेगेटिव चार्ज। तो वो किस तरफ जाएंगे, अट्रैक्ट होंगे किससे, पॉजिटिव चार्ज से, और रिपेल होंगे नेगेटिव चार्ज से। तो वो पॉजिटिव चार्ज तक बढ़ने लग गए इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। फिर जब इलेक्ट्रॉन बढ़ने लग गए पॉजिटिव चार्ज की तरफ तो फिर एमीटर से डिटेक्शन शो हुआ। फिर अब हम आगे देखते हैं। तो जो डिटेक्टर था, अब उसकी थोड़ी सी प्रॉपर्टी समझ लो। वो क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, पॉजिटिवली चार्ज था डिटेक्टर। और डिटेक्टर का काम क्या था, डिटेक्टर क्या कर रहा था, यूज टू डिटेक्ट काइनेटिक एनर्जी। डिटेक्टर काइनेटिक एनर्जी को डिटेक्ट करने का काम कर रहा था। इतना समझ में आया। और ये जो मेटल सरफेस है, मेटल की जो सरफेस है, वो हमारे पास किस किस मेटल या किस किस एलिमेंट की थी, वो थी पोटेशियम की हो सकती थी, रुबीडियम की हो सकती थी, और सीजियम की हो सकती थी। इतना समझ में आया। अब हम आगे देखते हैं। और इस जो पूरे एक्सपेरिमेंट को हम क्या नाम दे सकते हैं, इक्विपमेंट फॉर स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, स्टडिंग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ऐसे हम लिख सकते हैं। इतना समझ में आया। अब देखते हैं कि जब लाइट एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी से मेटल की क्लीन सरफेस पे जाके गिर रही थी वैक्यूम के अंदर, मतलब स्ट्राइक कर रही थी, तो क्या हो रहा था कि मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलने लग जा रहे थे, वो सीधा डिटेक्टर की ओर हो जा रहे थे, और वहां डिटेक्टर क्या कर रहा था, काउंट कर रहा था काइनेटिक एनर्जी को। इतना समझ में आया। अब हम पहुंचते हैं रिजल्ट्स की तरफ। किसकी तरफ, रिजल्ट्स की तरफ। तो ये सब जो काम हुआ, एक्सपेरिमेंट हुआ, तो इसका जो रिजल्ट क्या निकल के आया बाहर, जैसे ही बीम ऑफ लाइट मेटल के सरफेस पे स्ट्राइक कर रही थी, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहे थे। क्या इजेक्ट हो रहे थे, इलेक्ट्रॉन वहां से निकल रहे थे। और उसमें इलेक्ट्रॉन निकलने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा था। मेटल पर लाइट की स्ट्राइक और इलेक्ट्रॉन के बीच में बिल्कुल भी टाइम लैगिंग नहीं थी। उन लोग जैसे ही यहाँ से सोर्स से लाइट की बीम यहाँ पर
पड़ रही थी, यहाँ से मेटल निकल के बाहर आ जा रहे थे, उसके बीच में बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं था। फर्स्ट रिजल्ट ये था। सेकंड रिजल्ट क्या था कि सेकंड रिजल्ट जो था वो नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स is directly proportional to intensity of light। मतलब इंटेंसिटी को हम ब्राइटनेस भी बोल सकते हैं। ब्राइटनेस जैसे जितने इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुए, कैसे लाइट की बीम से जितने भी इलेक्ट्रॉन तेजी से इजेक्ट हो रहे थे, वहां से उतनी ही ब्राइटनेस से लाइट क्या बोलते हैं चमक रही थी। ये भी रिजल्ट समझ में आ गया होगा। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है ये जब इंक्रीज करेगा ये भी इंक्रीज करेगा। अब जो थर्ड पॉइंट था, हर मेटल में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है। क्या होती है? मिनिमम फ्रीक्वेंसी का भी होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। एक हर मेटल में एक कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी कि उसके नीचे कोई भी मतलब अब फ्रीक्वेंसी या कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी, तो फिर वो फ्रीक्वेंसी को हम क्या कहते हैं? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। थर्ड में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको म्यू नॉट से डिनोट करते हैं, और इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। पॉइंट टू बी नोटेड कि इसके नीचे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता। जब फ्रीक्वेंसी व्हेन फ्रीक्वेंसी जो रहेगी म्यू इज ग्रेटर देन म्यू नॉट, मतलब फ्रीक्वेंसी इज ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन एक सर्टेन काइनेटिक एनर्जी के साथ निकलते हैं, और जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज्ड विद इंक्रीज ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज करेगी किसके साथ? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। लाइट की फ्रीक्वेंसी के साथ काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होगी। तो इस पे भी हम प्रोपोर्शनल का साइन लगा देते हैं। और ये सारे रिजल्ट क्लासिकल फिजिक्स के लॉज के बेसिक से नहीं बताया गया या फिर नहीं बताया जा सकता। अकॉर्डिंग टू लेटर बीम ऑफ लाइट, लाइट की बीम जो थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी किसके? ब्राइटनेस के। या फिर इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि बीम ऑफ लाइट डिपेंड्स मतलब शुड डिपेंड्स ऑन ब्राइटनेस ऑफ लाइट, क्योंकि हमको यहाँ से पता चल रहा था सेकंड वाले पॉइंट से, नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अब जितनी ही तेजी से लाइट गिरेगी उतनी तेजी से ये इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, तो जितनी तेज से बीम यहाँ पर गिरेगी तो ये भी तो उसके प्रोपोर्शनल हुआ ब्राइटनेस ऑफ लाइट के। अब इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो इजेक्ट हुए हैं शुड डिपेंड ऑन ब्राइटनेस, अभी मैंने बताया ब्राइटनेस ऑफ लाइट, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ejected is inversely proportional to kinetic energy of ejected electrons। इतना समझ में आया? इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होगा नंबर ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स जब इंक्रीज करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज होंगे। इतना समझ में आया? अब हम आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल ले लेते हैं रेड लाइट का। फॉर एग्जाम्पल जो रेड लाइट होती है, रेड लाइट, वो किसी भी ब्राइटनेस में शाइन करेगा। अगर वो एक पोटेशियम मेटल के पीस हो तो वो कम से कम 1 घंटे तक या 1 आवर तक शाइन करेगा, पर एक भी फोटो इलेक्ट्रॉन्स नहीं इजेक्ट होंगे। समझ में आया कि ब्राइटनेस तो वो शो करेगा, अगर पोटेशियम मेटल होगा तो वो कितना ब्राइटनेस शो करेगा कि मतलब एक छोटा सा पीस होगा तो वो 1 आवर तक ब्राइटनेस शो करेगा, लेकिन उसमें से फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट नहीं होंगे। जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से लाइट की मदद से निकलते हैं उसको फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। अगर हम बहुत वीक लाइट, अगर मान लो येलो लाइट अगर हम लोग ले सकते हैं या लेते हैं तो वो पोटेशियम मेटल में शाइन करेगा,
तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी ऑब्जर्व होगा अपन लोगों को। तो द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फ्रॉम पोटेशियम मेटल इज 5.0 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। मतलब इससे क्या हो रहा है, डिटेक्ट हो रहा है। और इससे क्या हो रहा है, मतलब डिटेक्ट और शाइन तो हो रहा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में लेस है। क्या है, लेस है। अब 1905 की बात है। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन कर रहे थे बाय द हेल्प ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एज ए स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब आइंस्टाइन किसकी मदद से, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की मदद से, मतलब वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के हिसाब से स्टार्टिंग में तो बता रहे थे हमको फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में, लेकिन बाद में जब फोटोन की चर्चा होने लगी। फोटोन क्या है, अपना पार्टिकल ऑफ लाइट है, लाइट का एक पार्टिकल है, पार्टिकल ऑफ लाइट सफिशिएंट एनर्जी से स्ट्राइक करता है। जब भी क्या बोलते हैं, फोटोन सफिशिएंट एनर्जी से इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक करता है तो वो अपनी एनर्जी इंस्टेंटेनियसली टू द इलेक्ट्रॉन ड्यूरिंग द कोलिशन, तो वो इलेक्ट्रॉन बिना किसी डिले या टाइम लैग से इजेक्ट हो जाता है। इसका मतलब क्या हम समझ सकते हैं कि जब भी फोटोन जाके इलेक्ट्रॉन पे स्ट्राइक कर रहा है तो वहाँ से बिल्कुल भी टाइम लैग नहीं लग रहा है इलेक्ट्रॉन को उस जगह से निकलने में। इसका मतलब ये भी हम समझ सकते हैं कि अगर फोटोन ग्रेटर एनर्जी से आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन भी ट्रांसफर ग्रेटर एनर्जी से हो रहा है, और फिर काइनेटिक एनर्जी भी इलेक्ट्रॉन्स की ग्रेटर लग रही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, फोटोन अगर तेज़ी से आते हैं तो फिर एनर्जी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स भी हाई होगी। इन अदर वर्ड्स, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड electrons is directly proportional to the frequency of electrons radiation, electromagnetic radiation. Frequency of the electromagnetic radiation. इतना समझ में आया। अब सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ एनर्जी, मतलब अब फोटोन के पास स्ट्राइकिंग में क्या एनर्जी है, सिंस द स्ट्राइकिंग फोटोन हैज़ एनर्जी, फोटोन के पास एनर्जी है जिसको हम एच म्यू कहते हैं, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन इज एच म्यू नॉट। द मिनिमम energy required to eject the electron is h mu naught। म्यू नॉट क्या था, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और इसको हम क्या कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड वर्क फंक्शन, जिसको हम W नॉट से डिनोट करते हैं। Following the conservation of energy principle, kinetic energy of the ejected electrons कैसे हम लिखेंगे, एच म्यू इज इक्वल टू एच म्यू नॉट प्लस हाफ ऑफ एम ई वी स्क्वायर, जहाँ पर जो एम ई है, जहाँ पर एम ई जो है वो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और वी जो है यहाँ पर वो क्या है, वेलोसिटी एसोसिएटेड विथ द इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। अब आखिर में a more intense beam of light consists of larger number of photons. Consequently, the number of electron ejected is also larger as compared to that in the experiment in which a beam of light is weaker intensity of light is employed. तो इतना समझ में आ गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो हमारा था वो बस इतना ही था। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हमारा रहेगा डुअल बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन।
तो जो लोग यहाँ तक आए हैं मेरे साथ पढ़ते हुए, तो फिर थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल @RRR Foundation, and do not forget to hit on the black bell icon.